हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव भिन्न में ही हम लोग आवर्त दशमलव पढ़ने वाले हैं, जिसको रेकरिंग कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। एक कंडीशन होता है Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q 0 नहीं है और P/Q के फॉर्म में है तो उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। भिन्न का एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो यदि भिन्न का एडिशन होता है तो एक हम लोग बचपन में पढ़े थे, जैसे सपोज आपको एग्जांपल बता रहे 1/2 प्लस 5/3, इसको हम लोग ऐड करते थे। एक होता है 2.1/2 प्लस 2.3/5, ठीक है। इसको हम पढ़ते थे 2.1/2 प्लस 2.3/5, इसको ऐड करते थे। तो बचपन का रूल था, ऊपर में क्या होता है न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, नीचे को कहते हैं, ऊपर को हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम लोग जब एडिशन करते थे भिन्न का या सब्ट्रैक्शन करते थे तो हर वाला पार्ट को लसा निकालते थे, लघुत्तम निकालते थे। लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, कुछ नया चीज़ को जानेंगे। तो आप यदि इस तरह का एडिशन हो पूर्णांक में 2.1/2 प्लस 2.3/5, तो बिल्कुल सिंपल से इसको ऐड कर सकते हैं आप। जैसे इसको लिख सकते हैं 2.1/2 प्लस 2.3/5। जो भिन्न वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको एक साइड कर लेते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और प्लस 1/2 प्लस 3/5, ये आपका 4 हो गया। आसान हो गया। ऐसे आप 2 दूनी का 4, 1 5/2 करते, 5 दूनी के 10, 13/3 करते, थोड़ा सा टफ होता। लेकिन ये आपको एडिशन करना ज़्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में। प्रोसेस तो इसमें भी वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा इजी है। इतना बात आप लोग जानते हैं, हमको पता है, लेकिन बस हम आपको रिकॉल किए, रिपीट किए, क्योंकि इसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्त दशमलव, जिसको रेकरिंग बोलते हैं। तो रेकरिंग का मतलब होता है जब हम किसी अंश को किसी हर से डिवाइड करते हैं तो यदि वो कट जाए, हम आपको बताते हैं एग्जांपल देकर, तो ठीक है। लेकिन यदि नहीं कटे, अंक जो है रिपीट होते रहे, तो उसको रेकरिंग डेसिमल में हम लोग लिखते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 1 में हमको भागा देना है कितना से, 2 से भागा देना है। तो यदि हम 1 में 2 से भागा देंगे तो आप लोग को पता ही है कि पूरी तरह से कट जाएगा। करने का मतलब 0.5 और ये कट जाएगा। यदि हम 3 में 5 से भागा दें तो ये भी 0.6 पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब सब जितने भी सारे हम एग्जाम्पल लिए वो फ्रैक्शन फॉर्म में पूरी तरह से कट जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, भिन्न के रूप होते हैं, P/Q के फॉर्म होते हैं, जो दशमलव के बाद भी रिपीट होते जाते हैं, और जो रिपीट होते हैं उसी को हम लोग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको लेते हैं। जैसे आपको डिवाइड करना है A5, इसको ऐसे लिखते हैं 3 और 5 लिख देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 3 2 0 0.620 सॉरी 1820, फिर 6 1820, फिर 6। आप इस तरह से बढ़ते जाइएगा, इधर आप इस तरह से बढ़ते जाइएगा।
देखिए इसके पहले हम 2 एग्जाम्पल लिए जो बिल्कुल कट जा रहा था। इस बार जो एग्जाम्पल लिए वो कट नहीं रहा है, वो आपको दशमलव के बाद जो भी अंक है रिपीट होते जाएंगे। तो दशमलव के बाद ऐसे जनरली हम लोग 1 या 2 अंक को लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेकरिंग पढ़ रहे हैं। रेकरिंग का मतलब होता है एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट होते जा रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो एक ही डिजिट जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग रेकरिंग की फॉर्म में 1.6 लिखते हैं। मतलब रेकरिंग ऊपर में लिख दिए, इसको 1.6 रेकरिंग पढ़ते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो जो 6 अंक है वो बार बार रिपीट होते जा रहा है। और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, रेकरिंग में एडिशन भी पूछता है, ठीक है। जोड़ने के लिए 2 रेकरिंग को कैसे हम लोग जोड़ेंगे तो सब हम लोग पढ़ेंगे। रेकरिंग को हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो अभी तो आप समझ गए कि रेकरिंग होता क्या है। अब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आखिर रेकरिंग का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पहला 1.6 का रेकरिंग, 1.6 का रेकरिंग दिया हुआ रहेगा। इसको बोलेगा आप P/Q के फॉर्म में लिखें, P/Q के फॉर्म में लिखें, P/Q के फॉर्म में आप बदलें इसको। तो सबसे पहले हम लोग, सबको पता है कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके डिटेल बारे में जानते हैं हम लोग। इसका डिटेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डिटेल में कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं आप। सपोज माना x बराबर 1.6 का रेकरिंग, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, x बराबर 1.6666 1.6 रेकरिंग को हम 1.66 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी भागा देकर भी हम बताएं आपको, उसी का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। अब हम लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ हम गुना करेंगे। तो दोनों तरफ गुना करेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब आप इधर में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16.666 डॉट 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 डॉट। दोनों तरफ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब आपका ये इक्वेशन मान लिया जाए कि फर्स्ट है और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। गुना करने के पहले आपका जो इक्वेशन था वो पहला था, गुना करने के बाद जो आपका इक्वेशन है इक्वेशन 2 है। इन दोनों में इक्वेशन, इसका एक बेसिक रूल होता है कि आप इक्वेशन जब तक बनाते जाइएगा तब तक कि आपके दशमलव के बाद सेम डिजिट ना आ जाए। ऐसे हमको तो 2 ही इक्वेशन बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि 2 ही इक्वेशन के बाद दशमलव के बाद 666 है और दशमलव के बाद 666 तो लिख ही सकते हैं, एक और 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो रिपीट होते जा रहा है ना। बस आपके समझाने के लिए हम 4 ही डिजिट को लिखें, 4, 5, 6 जितने डिजिट को लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आप इक्वेशन को बनाते जाना है, जब तक आपको 10 से गुना करते जाना है, तब तक कि दशमलव के दाएं साइड सेम डिजिट ना आ जाए। तो सेम डिजिट ना आ जाए तो दशमलव के बाद सेम डिजिट आ गया इस इक्वेशन 2 ही में। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। इक्वेशन 2 - 1, तो 2 में से लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड 10x है और इसको x है तो 10x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो देखिए 16.6666 है और 1.666 है,
तो आपको दशमलव के बाद जो भी अंक है वो तो खत्म हो जाएगा, आपके पास बस 60 और 1 बच जाएगा। तो 60 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आपको 15 बच जाएगा। ओके, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/9, 5 और 3। देखिए p/q के फॉर्म में वही टर्म आ गया ना जो आपको हम स्टार्टिंग में भागा देकर बताए थे, सेम डिजिट आ गया। मतलब इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं 1.6 के रेकरिंग को। आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम आपको लेते हैं, लेकर बताते हैं। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल, जब हम लोग 1 में डिवाइड करते हैं कितना से, 3 से, तो कितना 0.3। चलिए इसको 10 ले लेते हैं, 10 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9, 1, फिर 0.03, 1, 9, 1, 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, 0, इस तरह से, और इस तरह से इधर भी रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको जिसको लिखना होगा रेकरिंग फॉर्म में, तो आप यही लिखिएगा ना 3.3 का रेकरिंग। तो जब 3.3 का रेकरिंग है तो इसको भी हम इसी टाइप से बनाना पड़ेगा हमको। एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, तो सेम प्रोसेस करेंगे, उसको भी मानेंगे। पहले माना x बराबर 3.3333 अप टू, इसमें भी फिर वही थोड़ा शॉर्ट करते हैं दोनों तरफ गुना करने पे। तो जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये 33.333 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका 2 है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो घटा देंगे तो यहाँ 9x आ जाएगा, और ये लेफ्ट साइड का जो है 33 और 3, पॉइंट के साइड जो भी आपका राइट साइड है 3333, तो पॉइंट के साइड जो भी है सेम है, भाई इक्वल वैल्यू है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो 33 में से 3 चला जाएगा, आपको कितना बच जाएगा, 30, 30। तो इसको x बराबर क्या हो जाएगा, 30/9। इसको यदि आप काटिएगा तो 10/3 आएगा। देखिए यही चीज़ को तो यहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ पे वही वैल्यू आ गया p/q के फॉर्म में। तो दोस्तों हम लोग आज इस क्लास में बहुत छोटा सा पढ़ें कि किसी भी p/q फॉर्म को लिखना हो रेकरिंग में, या रेकरिंग के वैल्यू को p/q के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं। अगले क्लास में हम इसके बारे में और भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।